हैं। ये बताइए कि कैसे जीतिएगा एनएसयूआई से, और एनएसयूआई को ही क्यों चुना आपने? क्योंकि बाकी भी पार्टियां हैं, बाकी भी लोग हैं। तो मेरा खुन्नस है पटना विश्वविद्यालय के हर एक प्रशासन से, हर एक प्रशासनिक। क्या प्रशासन से आपको क्यों दुश्मनी है? आप देख सकते हैं हमारे कैंपस में जितने भी क्लासेस है उसमें ना इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, ना पंखे सही। सारी को वोटिंग है, उससे पहले कुछ ना कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप तैयार हैं उस चीज के लिए? क्योंकि फोन पापा किसान है, मेरी मम्मी गवर्नमेंट किसान की बेटी है। जी बिल्कुल, किसान की बेटी है। जैसे मेरे पापा खेत में हल के साथ लड़ते हैं, वैसे मैं हिम्मत के साथ लड़ूंगी। आपको बहुत तरह का लालच देंगे, जात पात की भी बात करेंगे। मोमो भी खिलाएंगे, बिल्कुल खिलाएंगे। मोमो आप खिलाएगा कि नहीं? जी बिल्कुल, केला फ्री एक दो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, देखिए, पटना विश्वविद्यालय चुनाव अब आंधी मचा रहा है, तूफान मचा रहा है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे बगल में जो बैठी हुई हैं उनका नाम है अंजलि पटेल, वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट हैं, एनएसयूआई से हैं। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस अब में। लोग सोचते हैं और पूछते भी होंगे कि अंजलि जी आप आ तो गई हैं हाथ जोड़ने के लिए, बिल्कुल, लेकिन क्या आप भी वही बन जाएंगी शख्स की हाथ जोड़ी, वोट ली और फिर बंद दरवाजे में चली गई, गायब हो गई? फिर स्टूडेंट्स चिल्लाते रहे अंजलि अंजलि, और अंजलि जी कहीं और ही गायब है। जी बिल्कुल नहीं, आपने एकदम सही क्वेश्चन पूछा है। लेकिन मेरा पॉलिटिक्स में आना कभी तय नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी और पटना विश्वविद्यालय में पॉलिटिक्स करके कुर्सी के लिए लड़ूंगी। मेरा पॉलिटिक्स में आना जब 2021 में मैंने सबसे पहले पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण में अपना कदम रखा था, तो पटना विश्वविद्यालय का सिनेरियो अलग था जो हम किताबों में पढ़ते थे। कौन से कॉलेज में कदम रखे थे? मगध महिला कॉलेज में रखा था मैंने पहली बार कदम। पटना विश्वविद्यालय का जो सिनेरियो था, जब हम किताबों में पढ़ते थे कि इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है यूनिवर्सिटी में, वैसा बिल्कुल सिनेरियो नहीं था। यहाँ कैंपस क्लीननेस बिल्कुल नहीं थी, लोग लड़कियों को छेड़ देते थे मगध महिला के गेट के पास। और बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा है, मैंने फेस किया है। मगध महिला के गेट पर लड़के छेड़ देते थे? बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियों को छेड़ देते थे, सीटी बजा देते थे, टर्न होते थे तो जैसे कि आंख मारना वगैरह वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल मैंने फेस करा है उसको। तो वो सब मुझे चेंज करना है। अगर एक लड़की आगे बढ़ेगी, लड़की एम्पावरमेंट में आगे बढ़ेगी, तो पटना विश्वविद्यालय एकदम चेंज होगा। जैसे फेस किया, मतलब कि आप भी कभी मगध महिला के बाहर निकल रही और आपको देख के लड़के सिटी मारते थे? बिल्कुल, हाँ ऐसा हुआ है। क्योंकि हम लोग का एग्जाम्स होता था पटना साइंस कॉलेज में, उस दौरान जो हम रास्ता तय करके जाते थे तो उस दौरान हमें लड़के छेड़ देते थे, बीएन कॉलेज के बाहर, चाहे पटना साइंस कॉलेज के बाहर। अब वो यूनिवर्सिटी के लड़के थे या यूनिवर्सिटी के बाहर के लड़के थे, वो हमें नहीं पता, लेकिन छेड़ते थे। तो वो छेड़खानी बंद हो, उसके लिए हमें आवाज उठाना है, तो लड़की को आगे आना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं मैदान में उतरी हूँ। मैदान में उतरी हैं। ये बताइए कि कैसे जीतिएगा एनएसयूआई से, और एनएसयूआई को ही क्यों चुना आपने? क्योंकि बाकी भी पार्टियां हैं, बाकी भी लोग हैं। तो मन में क्या था कि एनएसयूआई के साथ ही जाना है, या एनएसयूआई ने आपको अप्रोच किया कि अंजलि पटेल जी आप आइए चुनाव लड़िए? जी, या आपके मन में भी था कि एनएसयूआई से लड़ेंगे? जी, मेरे मन में भी था कि मैं एनएसयूआई से लड़ूंगी, क्योंकि मैं गांधीयन फिलॉसफी को मानती हूँ। अच्छा जी, अहिंसा के रास्ते पे आगे बढ़ के मैं काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एनएसयूआई को ज्वाइन किया। और एनएसयूआई ने मुझे उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी दी है, तो मैं इस पद पे आगे बढ़ूंगी और जीतूंगी और छात्रों के हित में काम करूंगी। वादा बहुत लोग करते हैं, कोई कहता है कि हम वाटर कूलर लगाएंगे, तो कोई कहता है कि हम वुमेन सेफ्टी के लिए सीसीटीवी लगवा देंगे, तो कोई कहता है कि हम बस का सुविधा करवाएंगे। तो आप क्या वादा कर रही हैं? आप कुछ लड़कों के लिए पहले बात करेंगे, फिर लड़कियों पर आएंगे। लड़कों के लिए आप क्या वादा कर रही हैं? जो हमारे भाई हैं, आपके भाई हैं, उनके लिए आप क्या कर दीजिएगा वाइस प्रेसिडेंट बन जाइएगा? लड़कों और लड़कियों का आप अलग मत करिए, छात्र हित में मुझे काम करना है। तो देखिए, पटना कॉलेज में आप देख रहे हैं पुलिस स्टेशन का होना, पुलिस स्टेशन एक कॉलेज में होना बिल्कुल सही नहीं है। ये मेंटल स्थिति पे आपको जोर डालता है। तो उन सब चीजों पे मुझे काम करना है। कैंपस क्लीननेस, एकेडमिक सेशन को सही सुचारू ढंग से संचालित करना। और मेरा खुन्नस छात्रों से नहीं है, ना ही इस पोस्ट पे आने वाले हर कैंडिडेट से। मेरा खुन्नस है पटना विश्वविद्यालय के हर एक प्रशासन से, हर एक प्रशासनिक। क्या प्रशासन से आपको क्यों दुश्मनी है? आप देख सकते हैं हमारे कैंपस में जितने भी क्लासेस है उसमें ना इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, ना पंखे सही है, ना बल्ब सही है, ना बेंच सही है, और बेंच भी सही नहीं, मतलब बिल्कुल टूटा हुआ बेंच है। आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाके देख सकते हैं, टूटा हुआ बेंच है। अब बोर्ड तो होगा ना, स्मार्ट क्लास बिल्कुल नहीं है, कुछ क्लासेस में है तो चलते नहीं है। और पटना विश्वविद्यालय प्रशासन का देखिए, ऑफिस में जाके देखिए, एसी में बैठ के वो लोग बैठे हुए हैं। तो कह दीजिए कि आपको लगता है कि कौन सा भिकमंगा यूनिवर्सिटी में हम आ गए हैं कि ना बेंच सही है ना बोर्ड सही? ना भिकमंगा यूनिवर्सिटी नहीं, प्रशासन एकदम बेकार है ना।
पटना विश्वविद्यालय के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो लोग जो चोरी बाजारी कर रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को, छात्र हित को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा खुन्नस सिर्फ और सिर्फ पटना विश्वविद्यालय प्रशासन से। पटना वुमेन्स कॉलेज का वोट सबसे ज्यादा रहता है, तो उनकी जो स्टूडेंट्स हैं, जी जी, उनके लिए अंजलि पटेल क्या करेंगी? वहाँ भी पटना विश्वविद्यालय, पटना विमेंस कॉलेज की बात करें तो वहाँ जब मैंने कैंपेनिंग के दौरान जब मैंने घूमा था तो वहाँ की बहनों का कहना है कि यहाँ हाइजीन नहीं है, वॉशरूम हाइजीन नहीं है। जी, हाइजीन नहीं है, सैनिटरी पैड मशीन्स हैं लेकिन उसमें पैड्स मुहैया नहीं कराए जाते हैं, क्लासेस हैं, क्लासेस क्लीन नहीं है, बेंच वगैरह भी वहाँ भी कुछ कुछ दिक्कतें हैं। तो हर जगह हर कॉलेज में अलग अलग दिक्कतें और अलग अलग दिक्कतों पे हमको काम करना है। बिल्कुल। अच्छा, चुनाव लड़ रही हैं, 28 तारीख को वोटिंग है, उससे पहले कुछ ना कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप तैयार हैं उस चीज के लिए? क्योंकि फोन बजेगा, बिल्कुल, आपके साथी लोग के साथ भी हो सकता है कि कुछ गलत किया जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये छात्र संघ चुनाव है और इसमें लोग कहते हैं कि जीतने के लिए हर चीज जायज है। मैंने आपको बताया कि मैं गांधीयन फिलॉसफी को मानती हूँ, तो अहिंसा के मार्ग पे चल रही हूँ, तो हर चीज के लिए मैं तैयार हूँ। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग डराएंगे, धमकाएंगे, वो तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, इलेक्शन में खड़ा होने से पहले ही। अच्छा। जब मैंने अनाउंसमेंट किया था कि मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, उससे पहले ही मुझे 10, 20, 15 कॉल आ चुके हैं कि आप इलेक्शन में खड़ा मत हो, बैठ जाओ, लड़की हो, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो जात पात आप मानती कि नहीं? बिल्कुल, मैं जात पात नहीं मानती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आगे बढ़ी हूँ। लेकिन कुछ लोगों का माइंडसेट है, तो उस माइंडसेट के साथ मैं लड़ूंगी। कि मम्मी पापा आपके सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरे मम्मी पापा एकदम सपोर्ट में है, मेरी फैमिली पूरी सपोर्ट में है मेरे साथ। क्या करते हैं मम्मी पापा? मेरे पापा किसान है, मेरी मम्मी गवर्नमेंट किसान की बेटी है आप? जी बिल्कुल, किसान की बेटी है। जैसे मेरे पापा खेत में हल के साथ लड़ते हैं, वैसे मैं हिम्मत के साथ लड़ूंगी। जोश इतना कहाँ से आ रहा है? मतलब मेरे घर से, परिवार से। बड़ा दिन बाद कोई मिला एकदम जोशीला, एकदम की बोले घर से, परिवार से और मेरे दोस्तों से जो मेरे साथ आज कैंपेनिंग में खड़े हैं। लेकिन किसान की बेटी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी? बिल्कुल लड़ेगी और जीतेगी भी। संघर्ष भी देखे होंगे अपने पिताजी का? बिल्कुल, मैंने देखा है संघर्ष, वो खेत में खलिहान में संघर्ष करते देखा है। वही आज मेरे हर खून के कतरे में वही जज्बा है कि मैं लड़ूंगी और विश्वविद्यालय में अपनी अलग पहचान बनाऊंगी और उस पहचान के साथ सारी बहनों भाइयों को लेके चलूंगी। अच्छा, जब आप जीत जाएंगी तो पुलिस प्रशासन से आप कह रही हैं कि लड़ेंगी, लेकिन सरकार से भी लड़ना होगा, जो सरकार बिल्कुल लड़ना होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इशू आता है, प्लेसमेंट का बहुत इशू आता है और एग्जाम्स को लेकर भी कुछ ना कुछ बवाल छिड़ते रहता है। तो क्या अंजलि पटेल सबसे आगे दिखेंगी आंदोलन में, सबसे आगे दिखेंगी लड़ाई लड़ने में? अंजलि पटेल, आप बोल रहे हैं जीतने की बात, जीत हो हार हो बात की बात है। अंजलि पटेल के साथ आज 10 लोग खड़े हैं पीछे, कल 20 लोग खड़े होंगे। मेरा लड़ाई सिर्फ पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ ये अंजलि पटेल आपको रोडों पे दिखेगी सबसे पहले प्रोटेस्ट करते हुए। नेता बहुत झूठ बोलता है, तो अंजलि कितना झूठ बोलती है? अंजलि पटेल नेता नहीं है, अंजलि पटेल छात्र है। और छात्र हित के लिए लड़ने आई है। तो नेता से मेरी तुलना मत करिए। तुलना शेरनी से कर सकते हैं? बिल्कुल, शेरनी से करिए। रोती तो नहीं, लड़की से करिए। रोती है कि नहीं रोती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, रोती नहीं है। 28 तारीख को वोटिंग है, जितने भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? प्लीज अपना मत सही छात्र हित में काम करने वालों को दे। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको बहुत तरह का लालच देंगे, जात पात की भी बात करेंगे, मोमो भी खिलाएंगे। बिल्कुल खिलाएंगे, मोमो आप खिलाएगा कि नहीं? जी बिल्कुल, केला फ्री 1-2? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो इधर से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं। हम छात्र हित के लिए लड़ रहे हैं, तो मेरी बहनें, मेरे भाई समझदार हैं कि किसको वोट करना है, तो वो अपना वोट सही जगह करेंगे और बाकी कैंडिडेट को वो खुद चोट पहुंचाएंगे। आखिरी सवाल, बन जाएंगी तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगी? सबसे पहला मेरा कार्य रहेगा हाइजीन, कैंपस सेफ्टी और एकेडमिक कैलेंडर को रिलीज कराना। तो भैया अब आप लोग पर है, कैंपेनिंग में इनका दिखाएंगे और हर चीज दिखाएंगे कि कितनी मजबूत है, क्योंकि शेरनी तो खुद को कह रही हैं, लेकिन 28 तारीख को वोटिंग है, उससे पहले तक देखना है कि ये एनर्जी मेंटेन रह पाता है या नहीं रह पाता। हम तो चाहेंगे कि रहे और जीते भी, अगर इनमें वो काबिलियत है और आप सब इनको पसंद करते हैं तो जिता दीजिए। आप पर है, क्योंकि स्टूडेंट के हाथ में सब चीजें, हमारे हाथ में क्या, हमारे हाथ में बस इतना ही है कि ये झूठ बोल रही है कि सच, वो पता करना। बहुत बहुत धन्यवाद।